नमस्कार, आरएन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हर राजनीतिक पार्टी अपनी जमीनी स्तर को मजबूत करना चाहती है। कोई पार्टी कोई मौका चूकने को तैयार नहीं है और सारी पार्टियां चाहती हैं कि पूरे पूरे मजबूती के साथ वो इस चुनाव में उतरे। देखिए, चिराग पासवान जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि अब वो बिहार आना चाहते हैं और बिहार का चुनाव चिराग पासवान के लिए इस बार लिटमस टेस्ट होगा कि बिहार उनकी आने की मंशा है तो क्या बिहार की जनता उन्हें एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। अब इसको लेकर चिराग पासवान ने एक प्लान बनाया है और प्लान में वो अपनी पार्टी वो अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ विपक्ष को कुछ भ्रम है चिराग पासवान को लेकर, ऐसा चिराग पासवान को लगता है, तो इस चौपाल में वो विपक्ष के भ्रम को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या है चिराग पासवान का प्लान, सुनिए। अपने संगठन को मजबूती देने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक नया प्लान बनाया है। उनकी पार्टी का मानना है कि सांसद विधायक तो आते जाते रहेंगे, पर संगठन मजबूत रहेगा तो पार्टी हमेशा ऊपर की ओर ही उठेगी। 5-5 सांसद ले जाने के बाद भी लोक जनशक्ति पार्टी पारस यानी पशुपति पारस की पार्टी अभी कहां है, ये देखने की बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान की आखिर चुनावी रणनीति है क्या। देखिए, चिराग पासवान विपक्ष के दुष्प्रचार से परेशान है। उन्हें लगता है कि विपक्ष अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है ताकि एनडीए के भीतर मतभेद पैदा किया जा सके। उन्होंने कहा कि जब मैं सीतामढ़ी के माता सीता के मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया या फिर व्यवस्था पर सवाल उठाता हूं तो इन सब बातों के पीछे वही सोच होती है कि क्या गठबंधन में दरार है। मेरा इतिहास भी 2020 वाला रहा है। धारणा है कि 2020 में चिराग ने ऐसा किया था तो इस बार भी ऐसा करेगा, लेकिन चिराग ऐसा कतई नहीं करेगा। चिराग पासवान का पूरा ध्यान संगठन की मजबूती को लेकर है। मंशा यह है कि एलजेपी हर 243 सीटों पर संगठन को मजबूत करना चाहती है ताकि साथी दल के उम्मीदवारों को भी मदद मिले। देखिए, इसे लेकर चिराग पासवान के पास एक सीक्रेट प्लान है। देखिए, चिराग पासवान चौपाल लगाने जा रहे हैं, उनकी पार्टी चौपाल लगाने जा रही है, ठीक उसी तर्ज पर जैसे राहुल गांधी का खाट पंचायत लगा करता था। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान अभी इस चौपाल के जरिए राज्य की जनता से सीधे संवाद कर यथास्थिति के बारे में बताएंगे, केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे और आरजेडी द्वारा प्रचारित भ्रम का भी पर्दाफाश करेंगे। कम समय में चिराग का चौपाल कार्यक्रम में जनता से संवाद भी किया जाएगा। इन सवालों से क्षेत्र की जनता की जरूरत को समझा जाएगा, जिसे भविष्य की योजनाओं में शामिल किया जाएगा। हालांकि ये इसका डेट अभी फिक्स नहीं है और पूरा कार्यक्रम का खाका क्या है, इसे अभी तैयार किया जा रहा है। देखिए, चिराग पासवान ने पहले भी कहा था कि वे 243 सीटों पर लड़ेंगे, पर तब उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। तब भी चिराग पासवान ने सफाई देते हुए कहा कि वे एनडीए के साथी दल की भी बात कर रहे हैं। संगठन मजबूत रहेगा तो साथी दल को भी एलजेपीआर अपने संगठन के जरिए जीत हासिल करने में मदद करेगा और इस चिराग चौपाल का मतलब भी यही है कि 243 सीटों के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार करना है। देखिए, जब चिराग पासवान ने 243 सीटों की बात की थी तो उस समय चिराग पासवान की काफ़ी किरकिरी हुई थी और उसी समय चिराग पासवान ने कहा था कि वो बिहार आना चाहते हैं और लगातार उस समय राजनीति में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि क्या चिराग पासवान अपना पाला बदल सकते हैं। लेकिन इसके बाद चिराग पासवान ने अपने आप को संभाला और पूरी स्थिति को स्पष्ट किया और यही कारण है कि जो चिराग चौपाल वो लगाने के लिए जा रहे हैं उसमें अपने साथियों के लिए भी वो जमीन तैयार करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।